वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ फॉल्ट शेयर करना था, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं इसका इंजन किस तरह से स्मूथ खड़ा है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यह Corolla 82, इसमें आप देख सकते हैं टोयोटा बीम्स का डुअल वीटेक इंजन डला हुआ है। इसमें फ़ॉल्ट क्या है? इसमें फ़ॉल्ट यह है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसिंग करती है। इसके अलावा स्लो में भी बंद हो जाती है और चलते हुए पिकअप छोड़ जाती है, और कभी कभी ठीक चलती है। इसकी वायरिंग मुकम्मल चेक किया हमने, इसकी वायरिंग भी ठीक है। इसके अलावा इसके जो इंजेक्टर होते हैं वो भी चेक किए हैं, इसकी कॉइलें और इसके प्लग्स वगैरह सब कुछ इसका चेक किया, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा इंजन का ECU भी चेंज करके देखे हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका फ़ॉल्ट शेयर करूंगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट निकला है। जी तो फ्रेंड्स, ये कैलरी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो कैलरी लगी हुई है इसमें VVTi वाल्व लगे होते हैं, एक राइट साइड पे लगा होता है और एक लेफ़्ट साइड पे लगा होता है। इसका जो सेंटर है, सेंटर में एक जाली टाइप फ़िल्टर लगा होता है। इसे जब बाहर निकालें तो इसके अंदर से सेंटर में एक फ़िल्टर लगा होता है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, इस तरह का फ़िल्टर इसमें लगा होता है। वो ना चौक हुआ पड़ा था कचरे की वजह से, जिसकी वजह से इसमें जो ऑयल की सर्कुलेशन है वो ठीक तरह से नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से इसके जो VVTi वाल्व हैं वो कभी काम करते थे और कभी काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से गाड़ी पिकअप छोड़ जाती थी चलते हुए, और इसके अलावा स्लो में भी बंद हो जाती थी और बहुत ज़्यादा मिसिंग करती थी। कैलरी खोलने का क्या तरीकाकार है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसका टाइमिंग बेल्ट खोलना पड़ता है। ये जो आप देख सकते हैं इसके ऊपर टाइमिंग बेल्ट लगा हुआ है केम क्लच के ऊपर, ये आपने सबसे पहले खोलना है। उसके बाद ये जो केम क्लच लगा हुआ है ये आपने खोल लेना है। उसके बाद कैलरी के ऊपर 10 के बोर्ड लगे होंगे, वो आपने खोल लेनी है, जिससे कैलरी आसानी के साथ बाहर निकल आएगी। ये आप देख सकते हैं, इसे हमने खोल के अच्छी तरह से वॉश किया है। उसके बाद इसकी जेन्युइन तरीके से दोबारा फिटिंग भी कर दी है। अब गाड़ी को मुकम्मल करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है गाड़ी बिल्कुल ठीक होगी। जी तो फ्रेंड्स, गाड़ी मुकम्मल हो गई है। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, इंशाल्लाह गाड़ी ठीक होगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई है। इसके RPM इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि गाड़ी अभी ठंडी है। जैसे ही इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा इसके जो RPM है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं इसका इंजन किस तरह से स्मूथ खड़ा है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन, किसी भी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ फॉल्ट शेयर करना था, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा जो दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।